हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए बोला जा रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती। मतलब आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है। समझ रहे हैं? अगर इसमें ना ये अनुपात निकालने के बाद यदि A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ पे समीकरण क्या होगा? प्रतिच्छेदी, अर्थात समीकरण का जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। और यदि तीनों अनुपात बराबर हो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब समीकरण का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? समपाती। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब इस समीकरण का जो ग्राफ होगा या रेखा होगा वो क्या होगा? समांतर। अर्थात इसमें प्रतिच्छेदी होगा, मतलब कुछ इस टाइप से होगा। और इसमें क्या होगा? समपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगा ना। और इस केस में जो रेखा होगा क्या होगा? समांतर होगा। यही आपको बताना है। ध्यान दीजिए, चूँकि 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0 और 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है ना। बताइए, ये होता है ना A1 B1 C1, A2 B2 C2, है ना। इसलिए A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C1 इक्वल टू क्या है? 5 - 4 8, 5 - 4 और 8, A2 B2 C2, A2 B2 और C2 क्या है? 7 6 - 9, यही ना। अब देखिए आपको अनुपात सबका निकाल लेना है। मतलब A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6 ना, -4/6, 2 से कटेगा, -2/3। क्या बताइए, ये और ये इक्वल है? अरे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। अर्थात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः दिए गए समीकरण का आलेख कैसा होगा रे बुआ? प्रतिच्छेदी होगा। समीकरण का आलेख बोलिए या रेखा बोलिए। हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए बोला जा रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती। मतलब आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है। समझ रहे हैं? अगर इसमें ना ये अनुपात निकालने के बाद यदि A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ पे समीकरण क्या होगा? प्रतिच्छेदी, अर्थात समीकरण का जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। और यदि तीनों अनुपात बराबर हो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब समीकरण का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? समपाती। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब इस समीकरण का जो ग्राफ होगा या रेखा होगा वो क्या होगा? समांतर। अर्थात इसमें प्रतिच्छेदी होगा, मतलब कुछ इस टाइप से होगा।
और इसमें क्या होगा, समपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगा ना, और इस केस में जो रेखा होगा क्या होगा, समांतर होगा। यही आपको बताना है। ध्यान दीजिए, चूँकि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है ना। बताइए, ये होता है ना A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना। इसलिए A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C1 इक्वल टू क्या है, 5 माइनस 4 8, 5 माइनस 4 और 8, A2 B2 C2 A2 B2 और C2 क्या है, 7 6 माइनस 9, यही ना। अब देखिए, आपको अनुपात सबका निकाल लेना है। मतलब A1 बाई A2 5/7, B1 बाई B2 माइनस 4/6 ना, माइनस 4/6, 2 से कटेगा माइनस 2/3। क्या बताइए, ये और ये इक्वल है? अरे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अर्थात A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अतः दिए गए समीकरण का आलेख कैसा होगा रे बुआ, प्रतिच्छेदी होगा। समीकरण का आलेख बोलिए या रेखा बोलिए। ध्यान दो, दूसरा है क्या, 9x लिखा हुआ रे, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। हमको तो लगता है, देखने से ही लगता है कि अनुपात बराबर है। देखो 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 12 दूना 24, अनुपात 1/2 1/2 1/2 आएगा। फिर भी देख लो, A1 9 3 12, A1 B1 C1 9 3 12, A2 B2 C2 18 6 24, यही ना। अब अनुपात निकालिए तो A1 बाई A2 तो क्या होगा, 9/18 1/2, B1 बाई B2 3/6 1/2, C1 बाई C2 12/24 1/2 ना। अर्थात तीनों अनुपात बराबर है ना, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। जब तीनों अनुपात बराबर हो तो बताए थे कि दिए गए समीकरण का ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। और हल कितना होगा रे बुआ, अनंत। बट हल पूछ नहीं रहा है, केवल बताना है प्रतिच्छेदी है कि समांतर है या फिर समपाती ना। अतः दिए गए समीकरण का ग्राफ या आलेख या रेखा ना, क्या रे बुआ, समपाती है। बताइए, दूसरा का तीसरा है ना, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर क्या, 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अरे बुआ, A1 B1 C1, A1 का मान 6, B1 का माइनस 10, C1 का A1 का मान कितने रे बुआ, 6, B1 का C1 10, A2 का कितना 2, B2 का C2 का 9 ना। रियल में नहीं, ये कॉफिशिएंट लिखना होता है। x का कॉफिशिएंट A1
y का कोफिशिएंट -3 ना b1 और ये अचर पद। अब सबका रेशियो निकालिए तो 6/2 3 -3/-1 ये ख़त्म ना 3 हो जाएगा। बताइए 10/9। बताओ ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 ना। देखिए ना 3 3 बराबर है और ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों सॉरी ये बराबर नहीं है। अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा हो तो बताए थे ग्राफ क्या होता है, समांतर ना। अतः दिए गए समीकरण का आलेख क्या रे बुआ, समांतर है। समीकरण के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए बोल रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में कौन संगत है या असंगत है। ध्यान दीजिए, अनुपात बोल रहा है ज्ञात करने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है, संगत समीकरण ना, संगत समीकरण। और इसका हल कितना होता है बुआ, एक और अनेक। केवल आपको बताना है कि संगत है या असंगत। ये कैसा है या ये कैसा है, दोनों में क्या होगा, संगत। और असंगत में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यही ना। ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 ना, इक्वल टू 5 है ना। इस बात को -5 लिख सकते हैं जी। -5 इक्वल टू 0। तब है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। क्या इस 7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0। अर्थात a1 b1 c1, a1 का मान क्या 3, 2 c1 क्या -5, a2 b2 c2 2 -3 -7 ना, 2 -3 -7। अब आप अनुपात निकाल लो a1/a2 मतलब 3/2, फिर b1/b2 2/-3 ना। अरे बुआ, जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है ना, आपको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ ये a1/a2 b1/b2 के बराबर है नहीं ना, तो लिखेंगे चूँकि अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः दिए गए समीकरण क्या रे बुआ, संगत है। संगत को ही बोला जाता है अविरोधी। ठीक है, देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, बोलो दे 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है ना जी, तो -8 होगा, इक्वल टू 8 है। इसको -8 कर देते ना, तो इधर 0 हो जाएगा। फिर 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है ना, इधर लाओ तो -9। अब बताइए a1 b1 c1 अर्थात 2 - 3 - 8, a2 b2 c2 4 - 6 - 9, यही ना। अब आप रेशियो निकालो a1/a2 2/4 1/2 -3/-6 खत्म ना 1/2 c1/c2 निकालो -8/-9 मतलब 8/9। बताइए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ना। कौन सा समीकरण होगा, अतः दिया गया समीकरण असंगत समीकरण है, यही ना बताए थे।
असंगत और इसको आप विरोधी बोल सकते हैं ना।